वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक नए वीडियो में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत वेलकम है। सीटेट दिसंबर 2024 के लिए कल होने वाली परीक्षा के लिए दोस्तों एसएसटी पेडागोजी के सिलेक्टेड 30 प्रश्न आज के इस लास्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए। दोस्तों अगर आप परीक्षा देने जा रहे हो तो आपने इन प्रश्नों को कर कर ही परीक्षा देने के लिए जाना है। दोस्तों यहाँ पर आपको टॉप 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जिस तरीके के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। एक एक प्रश्न जो होने वाला है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाला है। दोस्तों प्राथमिक सामाजिकीकरण क्या है, इस तरीके का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। डायरेक्ट आंसर हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, और यही प्रश्न इसी तरीके के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए और पूछा गया है कि प्राथमिक सामाजिकीकरण है। तो देखिए दोस्तों जहाँ पर आपको नजर आएगा शुरुआत में उम्र में परिवार और मित्र से सीखना, मतलब ऑप्शन क्रमांक 1 की अगर आप बात करोगे तो सही आंसर होगा। इसी को हम प्राथमिक सामाजिकीकरण कहते हैं। दोस्तों एसएसटी पेडागोजी की क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ पर आपको इस तरीके से पूछा गया है, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको दिए गए। दोस्तों वही क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर आज के इस लास्ट वीडियो में हम लेकर आए हैं। जिस तरीके के प्रश्न आपको परीक्षा में आ सकते हैं या देखने के लिए मिलेंगे, तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल या मुख्यमंत्री। तो विधानसभा इसका सही आंसर होगा। दोस्तों विधानसभा इसका राइट आंसर यहां पर रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 एक डेफिनेशन, एक परिभाषा आपको यहां पर दी गई है। दोस्तों आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया छात्र की औपचारिक शैक्षणिक उपलब्धि से अधिक संबंधित है। यह व्यक्ति के विकास की अधिक रुचि रखती है। यह व्यक्ति के विकास को उसकी भावनाओं, विचार, क्रियाओं तथा वंचित व्यवहारों परिवर्तन के रूप में संबंधित करता है। यह कथन किसका है, इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, और इसका जो आंसर होगा वो होगा एमपी मफाद का। ऑप्शन क्रमांक 1 की अगर आप बात करोगे तो राइट आंसर होगा। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बस 15 मिनट में हमने ये 30 क्वेश्चन कर लेने हैं जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ पर पूछा गया है कि देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे कि देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। तो विशाखापट्टनम हमारा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा। दोस्तों विशाखापट्टनम जो है हमारा वो सही आंसर यहाँ पर रहेगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, प्रश्न क्रमांक 5 इस तरीके से पूछा गया है कि निम्न में कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। देखिए दोस्तों संवैधानिक निकाय नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न आपको यहां पर पूछे गए। 4 ऑप्शन दिए गए, योजना आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो देखिए दोस्तों योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद मतलब 1 और 3 जो है ये संवैधानिक निकाय नहीं है। ऑप्शन क्रमांक 4 हमारा यहाँ पर सही होगा, क्योंकि 1 और 3 जो है वो संवैधानिक निकाय नहीं माने जाते हैं। दोस्तों बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, प्रश्न क्रमांक 6 यहाँ पर आपको पूछा गया है कि आय की असमानताओं के प्रभाव में इसे शामिल नहीं किया जा सकता। इस तरीके का प्रश्न यहाँ पर आपको पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 6 की अगर आप बात करोगे दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए गए और आपको सही उत्तर का चयन यहाँ पर करना है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन क्रमांक 1 उद्योग की मंदी। उद्योग की मंदी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले आंसर की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन आप ही ने पढ़ना है दोस्तों, और ऑप्शन भी आप ही ने पढ़ना है, क्योंकि हम डायरेक्ट आंसर आपको यहाँ पर बता रहे हैं और टॉप 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। संसदीय कार्यपालिका अर्थ है। देखिए दोस्तों संसदीय कार्यपालिका अर्थ क्या है, इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर आपको पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है और सही उत्तर का चुनाव आपको यहां पर करना है दोस्तों। तो देखिए संसदीय कार्य प्रणाली का अर्थ क्या होता है, ऐसी कार्य प्रणाली जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो। ऑप्शन क्रमांक 3 की अगर आप बात करोगे तो ऑप्शन क्रमांक 3 हमारा क्या होगा यहाँ पर वो सही आंसर रहेगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ज्यादा वक्त हमने नहीं लेना है, जल्दी से हम इस वीडियो को खत्म कर देंगे दोस्तों, जल्दी 30 क्वेश्चन करके, ठीक है। अगला प्रश्न इस तरीके से पूछा गया है कि संविधान संशोधन द्वारा कुछ विधेयक को विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत का अर्थ क्या है, इस तरीके का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं और हम
क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे तो देखिए, उपस्थित तथा मतदान करने वाला सदस्यों को 2/3 बहुमत, सदन की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत, 1 व 2 दोनों को मिलाकर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, 1 और 2 दोनों सही है, मतलब ऑप्शन क्रमांक 3 की अगर आप बात करोगे 1 और 2 दोनों को मिलाकर, मतलब ऑप्शन क्रमांक 3 जो है हमारा वो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। दोस्तों हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 9। देखिए प्रश्न क्रमांक 9 यहाँ पर आपको पूछा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्यों में शामिल नहीं है। इस प्रकार का प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा गया है और 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए दोस्तों कि नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है। तो देखिए, संसाधनों का असमान वितरण जो है इसमें शामिल नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 की अगर आप बात करोगे तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा हमारा राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 10। देखिए प्रश्न क्रमांक 10 यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान अनेक देशों की अच्छी संवैधानिक व्यवस्थाओं को अपनाने में सहमति किए हुए है। निम्न में से कौन सा ब्रिटेन संविधान से नहीं लिया गया है। इस प्रकार का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है। तो देखिए, स्वतंत्र, समता और बंधुत्व का सिद्धांत जो होगा ये ब्रिटेन के संसद से नहीं लिया गया है। मतलब ऑप्शन नंबर 1 की अगर आप बात करोगे, ऑप्शन नंबर 1 की बात अगर आप करोगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो बेहतर लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल पे नए हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि सीटेट परीक्षा जो देने वाले हैं बच्चे, ठीक 12 घंटे पहले हमने इस वीडियो को अपलोड किया है दोस्तों, और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण 30 प्रश्न हमने आज इस वीडियो में ऐड किए दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 11। बिल्कुल ज़्यादा वक्त हमने यहाँ पर नहीं देना है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 11 आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि मानवीय ज्ञान को विभाजित किया जाता है, किस चीज़ से विभाजित किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। मानवीय ज्ञान को विभाजित किया जाता है प्राकृतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान। तो देखो दोस्तों, ऑप्शन क्रमांक 4 की अगर आप बात करोगे तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एसएसटी पेडागोजी के क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं। हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 12। आपको यहाँ पर पूछा गया कि अध्यापक कक्षा में अध्यापन करते समय विविध प्रश्नों क्यों पूछते हैं। इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, और 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए। छात्रों को पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए, शिक्षक को अपनी सफलता की जानकारी करता है, अर्जित ज्ञान का संबंध नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए। तो देखिए दोस्तों, उपयुक्त सभी जो है हमारा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा वो सही आंसर यहाँ पर कहलाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 13। देखिए प्रश्न क्रमांक 13 यहाँ पर दिया गया है कि सामाजिक ज्ञान शिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। सामाजिक ज्ञान शिक्षण हेतु मतलब सोशल साइंस को लेकर सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है दोस्तों। तो सहायक सामग्री क्या होगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 की अगर आप बात करोगे तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा हमारा यहाँ पर सही आंसर कहलाएगा दोस्तों। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 14। देखिए प्रश्न क्रमांक 14 की अगर आप बात करोगे, एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षक से निम्न अपेक्षा की जा सकती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए दोस्तों, और एक सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक है उससे क्या अपेक्षा की जाती है। तो देखिए दोस्तों, संवैधानिक मूल्यों की प्रतिनिष्ठा बरोबर है, सामाजिक कुशलता ये भी सही है, तात्कालीन घटनाओं का ज्ञान ये भी सही है दोस्तों। तो ये सभी जो है हमारा क्या होगा यहाँ पर वो राइट आंसर रहेगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 25। देखिए प्रश्न क्रमांक 25 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, और आपसे पूछा गया है कि इतिहास के द्वारा छात्रों को ज्ञान का भंडार प्रदान किया जाता है, यह कथन किसका है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा गया है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए कि इतिहास के द्वारा छात्रों को ज्ञान का भंडार प्रदान किया जाता है। ये जो कथन है दोस्तों ग्रांट रॉबर्टसन का है। ऑप्शन क्रमांक 4 की अगर आप बात करोगे, ऑप्शन नंबर 4 की अगर आप बात करोगे तो क्या होगा राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 होगा। हम बढ़ते हैं कुछ भूगोल के क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सिलेक्टेड क्वेश्चन भूगोल के। भूगोल का चतुर्थ आयाम किसे कहा जाता है। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है दोस्तों। भूगोल का चतुर्थ आयाम किसे कहा जाता है। तो समय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 की अगर आप बात करोगे तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। 17वां प्रश्न यहाँ पर आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल की स्थिति का सही ज्ञान कराता है। इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर आपको पूछा गया है दोस्तों, और 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए गए। अगर आप देखोगे भूपटल वो ऊपरी मेंटल जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 की अगर आप बात करोगे तो क्या होगा सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 कहलाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न पूछा गया है कि पवनों द्वारा अनेक अपरदनात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है,
निम्न में से कौन सा पवन द्वारा अपरदात्मक स्थलकृति नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो फ्लाया जो है ये नहीं है ऑप्शन क्रमांक को। अगर 2 की आप बात करोगे तो क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 19। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 19 यहां पर पूछा गया है कि आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। तो देखिए दोस्तों वायुमंडल गर्म होता है किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, लंबी तरंगदैर्घ्य वाली स्थलीय विकिरणी से। तो ऑप्शन क्रमांक 1 की अगर आप बात करोगे तो यहां पर हमारा वो राइट आंसर रहेगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 20 आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से है। खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौगोलिक क्रम है, इस प्रकार का प्रश्न यहां पर पूछा गया है और 4 ऑप्शन आपको यहां पर दिए गए दोस्तों। तो देखिए धारवाड़ जो है हमारा क्या होगा, यहां पर राइट आंसर होगा दोस्तों। धारवाड़ जो है हमारा वो सही आंसर यहां पर कहलाएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 21। प्रश्न क्रमांक 21 अगर आप यहां पर देख रहे हो तो आपको देखने के लिए मिलेगा, स्थानीय शासन को मजबूत आधार प्राप्त हुआ है, इस प्रकार का प्रश्न यहां पर दिया गया है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने यहां पर रखे गए। हम बिल्कुल भी ऑप्शन यहां पर पढ़ नहीं रहे, डायरेक्ट आंसर हम आपको बता रहे क्योंकि एग्जाम में उतना वक्त नहीं और सिलेक्टेड आईएमपी क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए इस आखिरी वीडियो में दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप बात करोगे ऑप्शन नंबर 1 की तो हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा 73 व 74 संविधान संशोधन द्वारा हमारा क्या होगा यहाँ पर वो राइट आंसर रहेगा दोस्तों। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 22। देखिए प्रश्न क्रमांक 22 अगर आप यहाँ पर देखोगे तो किस इस प्रकार आपको प्रश्न क्रमांक 22 देखने के लिए मिलेगा कि संविधान में समय समय पर संशोधन कराना आवश्यक होता है, क्योंकि क्यों आवश्यक होता है समय समय पर संशोधन कराना संविधान में, इसका अर्थ है दोस्तों ऑप्शन क्रमांक 4 परिस्थिति बदलने पर संविधान में उचित संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। ऑप्शन क्रमांक 4 की अगर आप बात करोगे तो क्या होगा हमारा वो राइट आंसर होगा दोस्तों। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 23। देखिए प्रश्न क्रमांक 23 आपको यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों। देखिए मोस्ट आईएमपी प्रश्न हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए और पूछा गया है कि भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों। तो केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना। ऑप्शन क्रमांक 1 की अगर आप बात करोगे, ऑप्शन क्रमांक 1 की अगर आप बात करोगे तो ऑप्शन क्रमांक 1 जो है हमारा वो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर कहलाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। देखिए प्रश्न क्रमांक 24 आपकी स्क्रीन पर है। पूछा गया कि निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी, इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी, इस प्रकार का प्रश्न दोस्तों आपको यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 24 में पूछा गया है। और ऑप्शन क्रमांक 1 मिनट, प्रश्न क्रमांक 24 निम्नलिखित में से चोल प्रशासकों की ग्राम साम्राज्य का विंडल मंडल, कर संग्रह प्रणाली का सस्ता उचित होना, राज्यों की मंत्रियों को समस्त अधिकार देना, ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता, साम्राज्य का मंडल में विभाजन, इस प्रकार 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए दोस्तों। ओके थोड़ा है ना इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। चलिए ठीक है, अगर आपके पास जवाब है तो आप हमें बता सकते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में। ओके क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 आप देखेंगे अंतज्य जातियों में शामिल थी। देखिए दोस्तों अंतज्य जातियों में क्या शामिल थी, इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए वो जो चारे वर्ण से अलग थी ये भी शामिल था, विशेष हस्तशिल्पी व अन्य व्यवसाय का अनुसरण करने वाले भी शामिल थे, बहुष्कृत जातियाँ भी शामिल थी और उपयुक्त सभी अगर आपका होंगे तो क्या होगा यहाँ पर वो राइट आंसर होगा दोस्तों। हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 26 की अगर आप बात करोगे निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया है दोस्तों। देखिए लघु संविधान किसे कहा गया है, तो ऑप्शन क्रमांक 2 की अगर आप बात करोगे 42वां इसको हमने लघु संविधान कहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 जो क्या हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, भारत में मौलिक कर्तव्यों को कौन सी मान्यता नहीं प्राप्त है। तो देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन आपको दिए गए, भारत में मौलिक कर्तव्यों को कौन सी मान्यता नहीं प्राप्त है, तो वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है। ऑप्शन क्रमांक 4 की अगर आप बात करोगे तो आपका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन क्रमांक 4। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न पूछा गया है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है दोस्तों, तो सभी को पता है जवाहरलाल नेहरू ने जो है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा है दोस्तों। ऑप्शन क्रमांक 2 की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आपका वो राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन क्रमांक 2 आपका सही आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 आपको यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अकल साधन कौन सा है जिसमें भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया दोस्तों। तो उत्पादन शुल्क जो होगा हमारा यहाँ पर वो सही आंसर होगा। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ और आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल पूछा गया है कि
निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो देखिए, केंद्रीय सरकार का जो कर नहीं होता है, भूमि राजस्व जो होता है वो केंद्र सरकार का कर नहीं होता है दोस्तों। तो मोस्ट IMP 30 प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए थे। वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों, क्योंकि परीक्षा में 12-14 घंटे बाकी है। तमाम बच्चों को इसका फायदा पहुंच पाएगा दोस्तों। SST पेडागोजी के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन हमने देखे। वीडियो बेहतर लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे दोस्तों नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम।